अगर आप लोग सिविल इंजीनियर हैं तो हम आपके लिए एक बहुत अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं और ये निकल के आ रही है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि यूसीआईएल की तरफ से। ये एक पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी नौकरी है। यहाँ पे से जॉब्स निकल के आ रही हैं सिविल इंजीनियर वालों के लिए। अगर आप लोग सिविल इंजीनियर हैं, डिप्लोमा है, डिग्री है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर और इसी के अलावा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सिविल की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल के आ रही है। सैलरी बहुत अच्छी 61,000 पर मंथ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कोई एग्जाम कोई फीस नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, फिर यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा मौका है और आप ऑल ओवर इंडिया लेवल कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फॉर्म को भरना कैसे है, इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। हर चीज़ को हम यहाँ प्रॉपर डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। So friends, welcome to my channel Civil Engineering Destination and ISO Certified Channel। हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे जॉब अपडेट्स लाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी की तरफ से आपके लिए नए नए बैच लॉन्च किए जा रहे हैं। आप अगर चाहे फ्री में तैयारी करना चाहते हैं या अगर पेड में तैयारी करना चाहते हैं तो दोनों ही बेसिस पे अन अकेडमी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर अगर ग्रेजुएट हो चुके हैं तो और अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं गेट या फिर ईएस की, तो आप लोग यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। आपके लिए आरोहण बैच है। अगर आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना चाहते हैं, बाईलैंग्वेज ये बैच हमारा चलने वाला है जो कि 22 सितंबर आज से ही स्टार्ट है। शाम के 8:30 बजे और 5:15 बजे इनकी क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ पे आपको एफएम और सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट हो रही है। प्रॉपर आपको 800 आवर्स की लाइव लेक्चर सीरीज मिल जाती है, जहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। इसी के अलावा यहाँ के टीचर आपको पर्सनल अटेंशन भी देते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है और मेरा कोड CED140 यूज कर सकते हैं। तब आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे अनअकैडमी का वर्ब बैच भी है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं सिविल के लिए तो आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी अगेन सेम क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ये भी आज से ही बैच स्टार्ट हुआ है, टाइमिंग सेम है 5:15 और 8:30। बट ये बैच आपका कंप्लीटली इंग्लिश में रहेगा। और इसकी हर एक जो इसकी फैसिलिटी है वो भी सेम रहने वाली है। बाकी इसकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। बात कर लेते हैं सीधे आज की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो बेसिकली ये निकल के आ रही है यूसीआईएल की तरफ से, यानी कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक पीएसयू है। यहाँ पे से झारखंड में यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। प्रेजेंट टाइम में झारखंड में से बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट निकल के आ रही हैं। तो एक काफ़ी अच्छा मौका है। बहुत टाइम बाद झारखंड में से इतनी सारी जॉब वैकेंसीज निकल के आ रही हैं, क्योंकि मैं अभी अक्सर वैकेंसी इसमें वीडियो में अक्सर डालता रहता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मैंने ये नोटिस किया है कि झारखंड में काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट निकल के आ रही हैं। बट इस पोस्ट के लिए आप देखिए ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट बात कि ये पोस्ट आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल है, दिस इज नॉट अ परमानेंट पोस्ट। यहाँ पे आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसे आने वाले समय के लिए या तो बढ़ा दिया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। जैसा भी होएगा आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। पोस्टों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए दो तरह की पोस्ट निकल के आ रही हैं, डिप्लोमा बेसिस पे और डिग्री बेसिस पे। जो पहले पोस्ट है वो है यहाँ पे डिग्री बेसिस पे, आप देख सकते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सिविल की रिक्रूटमेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी अच्छी 61,360 रुपीज़ आपको पर मंथ यहाँ पे मिल जाएगा। एक बहुत अच्छी सैलरी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज दो हैं, जहाँ पे जनरल के लिए एक है और ओबीसी के लिए एक वैकेंसी है। एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स रखी गई है। क्वालिफिकेशन में अगर बीई बीटेक इन सिविल किया है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बिल्डिंग में, डैम्स में, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स में, रोड्स में, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर डैम्स और रोड्स में है तब भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आ रही है सुपरवाइजर की। इसमें अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं, बट डिप्लोमा में मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है।
तो जिनके पास है वो लोग जा सकते हैं। डिप्लोमा के लिए थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी है, 4 वैकेंसी निकल के आ रही हैं। जनरल के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है। वैकेंसी कम है बट कोई बात नहीं, जो लोग चाहे यहाँ पे भर सकता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। एज लिमिट इसकी 35 ईयर्स रख लिया गया है। यहाँ पे भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। जो सेक्टर है वो एकदम सेम है, इंडस्ट्रीज में, डैम्स में, रोड्स में और इन सब में आपके पास यहाँ पे रहना चाहिए। इसके अलावा जो और यहाँ पे बेनिफिट होते हैं वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि पीएफ, सब्सिडरी अकोमोडेशन, यानी कि आपके रहने की व्यवस्था, आपका जो मेडिकल होता है, चाइल्ड केयर अलाउंस फंड जो होता है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास इन सब चीज़ों में अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। सबसे ज़्यादा दिया जाएगा अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल वर्क्स, यानी कि अगर साइट इंजीनियरिंग या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको 50% की वेटेज दी जाएगी। इसी के अलावा अगर आपको एस्टिमेट यानी कि बिलिंग में एक्सपीरियंस है, किसकी, बिल्डिंग, डैम्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर रोड यानी कि हाईवे प्रोजेक्ट्स की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की या फिर डैम्स की, तब आपको यहाँ पे 30% की वेटेज दी जाएगी। नेक्स्ट अगेन अगर आपके पास यहाँ पे सिविल या स्ट्रक्चर में अगर इंडस्ट्रियल में अगर यहाँ पे आपके पास डिजाइनिंग में एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको 20% की वेटेज दी जाएगी। तो ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा अगर आपको स्टार्ट प्रो जैसे सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं, इसी के अलावा अगर आईएएस कोड्स और उनकी गाइडलाइंस की जानकारी है तो भी आपके यहाँ पे लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहने वाला है। इस चीज पे खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि हो ना हो यही क्राइटेरिया पे आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अगर आपके पास इन सब में एक्सपीरियंस देखिए तभी फॉर्म डालिएगा, अन्यथा डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही हाई रहने वाला है। इसलिए ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट वैकेंसी अगर हम बात कर लेते हैं सुपरवाइजर लेवल पे, यानी जो डिप्लोमा वाली वैकेंसी है, वहां पे अगर आपके पास अगेन एस्टिमेट यानी कि बिलिंग में अगर एक्सपीरियंस है, डैम्स में, इसी के अलावा बिल्डिंग्स या फिर रोड के में, तो 50% की वेटेज है। अगर सुपरविजन में एक्सपीरियंस है यानी कि अगर साइट एग्जीक्यूशन में एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको 30% की वेटेज है। फिर इसी के अलावा अगर आपको यहाँ पे टेस्टिंग यानी कि क्वालिटी में एक्सपीरियंस है तो उसकी वेटेज या 20% दी जाएगी। बाकी अपने हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेस्टिंग मटेरियल एंड एनालिसिस में हमारा पूरा क्वालिटी का काम आ जाता है, उनकी प्रॉपर रिपोर्ट्स बनाना भी उसी का एक पार्ट होता है। और यहाँ पे भी अगेन आपको आईएस कोड की जानकारी, इसी के अलावा ऑटो कैड सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए। ये आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज रहने वाला है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी जनरल कंडीशंस यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको आपकी क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया है क्या रहने वाला है। फिर उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट कॉल किया जाएगा। अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट होते हो तभी आपके पास कॉल आएगा, फिर कहीं जाके आपको इनके हेड ऑफिस जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने के लिए आपको कोई भी रुपया पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात खैर मैंने आपको बता दी है। और इसी के अलावा देखिए आपको अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे। और अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में आपको एक छोटा सा यहाँ पे टेस्ट या फिर सीबीटी भी ले सकते हैं। खैर वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से। इसी के अलावा आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे जब आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। फॉर्मल ड्रेस में जाइएगा, ठीक है। बात खैर मैंने आपको समझा दी है। और अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी इसकी देखिए कोई भी आपकी फीस नहीं रखी गई है। इसी के अलावा देखिए इनका एक और कंडीशन है कि अगर आप यहाँ पे एक इनका फॉर्मेट है, आपको 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख के देना होगा कि जब आपकी ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कंप्लीट हो जाएगी तो आप इस कंपनी में किसी भी तरह का परमानेंट होने का दावा नहीं करेंगे। ये चीज आपको अपनी तरफ से लिख के एक एफिडेविट पे यानी कि 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख के देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर ओ में ये चीज खैर आप पढ़ पा रहे हैं। खैर फिलहाल फिलहाल अभी इसकी जरूरत नहीं है। जब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये प्रोसीजर तब का होता है। ये बात फिर मैंने आपको बता दी है। अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए अप्लाई करने के लिए इसका एक ऑफलाइन फॉर्म है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट्स, बीटेक की, डिप्लोमा की मार्कशीट, आपकी डिग्री, इसी के अलावा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो सब अटैच करके भेजने हैं। अगर कास्ट है तो वो सब भेज सकते हैं। इसी के अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की आप लोग मेडिकल फिट हैं वो भेजना है। और अगर नहीं है तो और अगर हैंडीकैप है
तो वो वाला भी आप खैर भेज सकते हैं, बाकी आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की एक और कमेंट आती है कि सर मैं अभी जॉब में हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अपना या तो आईडी कार्ड, लेटेस्ट आईडी कार्ड, या फिर आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर, या फिर आप अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या फिर आप अपनी सैलरी स्लिप भी भेज सकते हैं, उसको भी इक्विवेलेंट ही कंसीडर किया जाता है। बट जब आप जॉब ज्वाइन करने जाओगे तब आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि अब आपने जॉब छोड़ दी है और अब आप इनके यहाँ काम करने आ रहे हो। तो ये पॉइंट शायद आपको क्लियर हो गया होगा। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एक एनवलप में रखना है और इस एड्रेस पे भेज देना है। एड्रेस यहाँ पे झारखंड का है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। इसी के अलावा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको एनवलप के टाइटल में देना है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जाएंगे आप देख सकते हो, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपकी सारी मार्कशीट बीटेक की या फिर डिप्लोमा की। फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो ये आप बेसिकली फॉर्म देख सकते हैं। इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट लेने के बाद इसको भर के प्रॉपर आपको सेंड कर देना है। तो ये प्रॉपर इसका बेसिकली फॉर्मेट रहने वाला है। तो काफी अच्छा मौका है, जो लोग चाहे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए वैकेंसी नहीं है, फ्रेशर के लिए वैकेंसी के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगी। खैर ये एक काफी अच्छी कंपनी है। अगेन इसकी सारी जानकारी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। चले जाइएगा engineeringdestination.com पे। जैसे ही आप जाते हैं, आप इस पेज पे खुल के आ जाएंगे। आप देख सकते हैं UCIL करके, मैंने यहाँ पे आपके लिए इसे ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। यहाँ पे आपको व्यू मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करते हो, आप इस पेज पे खुल के आ जाओगे। यहाँ से नीचे आने के बाद बेसिकली इसकी वेबसाइट और इसकी नोटिफिकेशन दोनों का ही लिंक आपको मिल जाएगा और आप यहाँ से जाके प्रॉपर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो हर एक बात मैंने आपको समझा दी है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए भी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।